दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं मेरा ओरिजिनल चैनल। आज मैं जिस चीज पर बात करने वाला हूं, आपका अंदर का वो खून खौल उठेगा उस सच्चाई को जान करके। एक जमाना हुआ करता था जब भारत के जीडीपी में बंगाल दूसरे स्थान पर था कम्युनिस्टों के शासन के पहले। और जब से कम्युनिस्टों का शासन आया बंगाल में खून खराबा, मार पीट, डकैती, लुटेरापन, छिछोरापन हर कुछ बढ़ते गया। ये कम्युनिस्टों की देन है। ज्योति बसु ने अपने सारे टर्म में कुकर्म करवाया और वहां से सारा चीज बर्बाद हो गया। सारा फैक्ट्रियां खत्म हो गई। एक जमाना था कि यूपी, बिहार और अदर स्टेट से लोग बंगाल में काम करने के लिए जाते थे। आज बंगाल के लोग अपना रोजी रोटी के लिए इंडिया के दर दर में भटक रहे हैं, हर कोने कोने में भटक रहे हैं। ये बर्बाद हुआ है बंगाल। एक जमाने में जब 2 नंबर पर था, आज का नंबर जानते हैं कितना है? आज 22वें पायदान पर खड़ा है बंगाल। बाकी कसर ममता बनर्जी ने पूरा कर दिया। खून खराबा जो चीज चला आ रहा है बरसों से, ज्योति बसु के काल से, वो आज भी बरकरार है बंगाल में। ममता बनर्जी चुनाव कैसे जीतती है, इस चीज का मैं खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं। इसमें हर एक एक लफ्ज में सच्चाई है। आपको कसम कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा कि क्या बात है। बंगाल में ममता बनर्जी क्यों जीतती है। बिहार और बंगाल से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार अपने सुशासन के कारण जीतते हैं, और जबकि बंगाल में ममता बनर्जी अपने कुशासन के कारण जीतती है। इसका मूल जो धारणा है, जो उसका काम है, जो उसका तरीका है ममता बनर्जी का, मैं उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। इसमें एक एक लफ्ज में सच्चाई है। आप कहीं से तौल लीजिएगा, एक बात झूठा निकल गया तो जो कहिएगा सो। मैं बताता हूं ममता बनर्जी करती क्या है। ममता बनर्जी पैसा दे करके ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में एक आदमी को पैसा से खरीद लिया है, और वह आदमी जो बदमाश टाइप का है, जो क्रिमिनल टाइप का है, जो लफंगा है, ऐसे लोगों का हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर पंचायत में, हर गांव में एक एक लोगों का, 2-2 लोगों का वो टीम बनाई हुई है ममता बनर्जी। और उस टीम का काम क्या होता है, जब इलेक्शन आता है तो अपने अगल बगल गांव में या घरों में ये जानकारी प्राप्त करना कि ये किसका वोटर है। अगर वो भाजपा का वोटर है, तृणमूल को वोट नहीं देने वाला है, तो उसे जा करके इलेक्शन से पहले धमकी दी जाती है कि कल इलेक्शन है या परसों इलेक्शन है, तुम अगर तृणमूल को वोट नहीं दोगे तो बूथ पर नहीं जाना है, अगर आ जाओगे तो मारे जाओगे। ये संदेश हर घर घर में ममता बनर्जी पहले भेजवाती है बंगाल में। पूरे बंगाल में शहरों को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो देहात में हर घर में ये मैसेज पहुंच जाता है, ये चिट्ठी पहुंच जाती है, ये पर्ची पहुंच जाती है कि तुमको तृणमूल को वोट देना है, अगर नहीं देना है तो बूथ पर नहीं आना है। अगर भाजपा को वोट देगी, अदर किसी भी पार्टी को वोट दोगी या दोगे तो मारे जाओगे। ये गुंडे जाकर के हर गांव में धमका आते हैं, और उसके बाद खेला होता है बम बारूद का। इलेक्शन के दिन पहले बम फोड़ दिया जाता है, इलेक्शन से स्थल से पहले थोड़ा सा इधर उधर करके फोड़ दिया जाता है, और बाकी पार्टियों के वोटर डर से घर से नहीं निकलते हैं और वोट देने नहीं जाते हैं बूथ पर। यही कारण है कि ममता बनर्जी हर बार जीतती है। ये छल कपट, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाला राहुल गांधी कहां सोया हुआ है रे पप्पू। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए, लालू यादव को शर्म आनी चाहिए, तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए कि यही लोकतंत्र है।
ममता बनर्जी जो करती है बंगाल में। बंगाल में ज्योति बसु ने भी यही किया। ममता बनर्जी बहुत पिटाई है, बहुत पिटाई। उसके बाद जो है कि नहीं, किसी प्रकार एक सिंपल चुनाव हुआ जिसमें ममता बनर्जी आ गई। अब ये ज्योति बसु वाली अर्थात कम्युनिस्टों वाली राह अब चल पड़ी है। अब ये मार काट, गुंडा मवाली भेजकर बूथों पर दूसरे पार्टी के वोटरों को हड़काना, धमकाना, मार देना या वोट देने के बाद उसे जला देना, गोली मार देना, पेड़ पर लटका देना, यही धंधा चलता है बंगाल में भैया। यह असली बात है, इसमें एक पैसा गलत नहीं है। अन्यथा अगर सही तरीके से चुनाव आयोग को स्वयं इस पर संज्ञान लेकर के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेकर के ममता बनर्जी पर ऐसा काम करना चाहिए ताकि वो इस देश, वो इतना बड़ा गद्दारिन है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस पर इलेक्शन कमीशन अगर संज्ञान लेकर निष्पक्ष चुनाव करा दे, हर गांव में फोर्स तैनात करा दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा नाम बदल दीजिएगा, मेरे मुंह पर पेशाब कर दीजिएगा, ममता बनर्जी विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं रहेगी। ममता बनर्जी से इतने लोग दुखी हैं बंगाल में। बंगाल के लोग ममता बनर्जी को प्यार से वोट नहीं देते हैं, डर कर वोट देते हैं। हिम्मत नहीं है किसी में, इतना गुंडा बैठाई हुई है, गुंडी है ये। ऐसे नेताओं को भारत सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करे। मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से अपील करता हूं, इस पर तुरंत कार्रवाई करे, इलेक्शन कमीशन इस पर तुरंत कार्रवाई करे। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं गांव का एक वीडियो दिखवाता हूं जिसमें ये सारी बातें खुलकर सामने आई है कि ममता बनर्जी क्या करती है और कैसे चुनाव जीतती है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। देखिए, चुनाव के टाइम हिंदुओं को घर से निकालने नहीं देते, वोट डालने नहीं देते। वोट डालने नहीं देते। दादागिरी हो गई। दादागिरी तो चल ही रहा है ना। वोट 3 बजे के बाद वोट नहीं डाल सकते आप। और अगर आप वोट डालने जाएंगे तो कट्टर दिखाते हैं, एक दिन पहले आके घर में बता देते हैं कि आओगे तो देख लेंगे। ये कौन लोग हैं जो ऐसे धमकी देते हैं? ममता दीदी की लोग हैं जिनको हराम का खाने को मिल रहा है। स्थिति खराब है। आप बीजेपी की झंडा उठा के चल नहीं सकते वहाँ। जय श्री राम नहीं कह सकते। जय श्री राम नहीं कह सकते दीदी। जय श्री राम से भी दिक्कत। आप वीडियो देखे कि नहीं, जय श्री राम बोलने से दीदी उतार के आ जाती है मारने के लिए, उसके भतीजा खुद आ जाता है मारने के लिए। तो दोस्तों, ये है ममता बनर्जी का जीतने का असली राज, जो गुंडई के बल पर, जो एक समय में बिहार में लालू किया करते थे, वही काम ममता बनर्जी बंगाल में करके, लुटवा करके, गुंडों के बल पर जबरदस्ती वोट ले करके या फिर गैर पार्टियों के वोटरों को बूथ पर नहीं जा दे करके और चुनाव जीतती है। अन्यथा अगर सिंपल चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो ममता बनर्जी को 5 सीट भी नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। तो दोस्तों, इस बार बंगाल के लोग भी सुन ले, कान खोल करके तैयार रहे। और चुनाव आयोग से मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस पर संज्ञान ले, गृह मंत्री इस पर संज्ञान ले और हर गांव में, हर चौराहे पर, हर जगह फोर्स की तैनाती कर दिया जाए, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दिया जाए, सेना मंगा ली जाए, तब चुनाव कराइएगा। देखिएगा, बंगाल में निश्चित रूप से ममता बनर्जी को 10 सीट भी नहीं आएगा, निश्चित है। यह है उसका चुनाव जीतने का राज। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।